जब मैं इस समय बात करूं तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 50% से ज़्यादा हमने नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी में अपने आप के जो टारगेट सेट किए थे, क्या वो अचीव कर लिए हैं? टारगेट ऑलरेडी अचीव किया है। हमारा जो आज का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो 84.8 कुछ है। आज के दिन में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है दैट इज़ मोर देन 244 गीगावाट। सो दैट मीन्स 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड आज हम वी आर मीटिंग विथ द रिन्यूएबल एनर्जी। COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी पंचामृत के अनाउंसमेंट के द्वारा दुनिया को कमिट किया था कि हम 2030 तक ये करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक दृढ़ निश्चय के कारण और दूरदृष्टि के कारण हमने इसको 5 बरस पहले अहेड ऑफ 5 ईयर्स हमने इसको अचीव किया है। और गत साल ही हमारा हाईएस्ट एवर कैपेसिटी एडिशन हुआ है। तो ऐसे तो हमारा 84 गीगावाट था पहले इसमें सोलार में, आज वो 116 हो गया था अभी और 3-4 महीने में। नाउ इट हैज़ रीच टू 130। सो ओवरऑल हमारा 50% हो गया है। एंड इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री, दुनिया में भारत एक ही ऐसा देश है जिन्होंने एमिशन के लिए जो भी हमारा टारगेट था वो अचीव किया है। हम लोग 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं बाय 2030 और हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें आगे बढ़ने से क्या हम ये माने कि देश का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस खत्म हो जाएगा? एक तो देश का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा देश में जो टैरिफ है वो टैरिफ भी बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाएगा। आप समझ सकते हो इन 2012, 13, 11, 12 the tariff was 11 rupees, solar tariff. Today it is 2 rupees 15 paisa, 2 rupees 20 paisa. एक तो कैपेसिटी एडिशन, डिसेंट्रलाइज्ड कैपेसिटी एडिशन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए पीएम सूर्य घर के लिए जो हमने टारगेट रखा है, आज के दिन में नियरली अबाउट मोर देन 16 लाख कनेक्शन हुआ है। और हमने यूटिलिटी लेड मॉडल का भी उसमें थोड़ा कुछ रिस्ट्रिक्टिव वे में हम यूटिलिटी लेड मॉडल में भी हमने उसको दे रहा है। तो उसका पॉलिसी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। वो होने के बाद लगभग मुझे लगता है इस बरस हमारा 30 लाख से ज़्यादा होगा। When we achieve 30 lakh, mean 30 lakh of the connection, the total at least there will be 10 gigawatt of the power generation from this distributed generation. Means around 30 lakh घरों में electricity generate होगा. So that distribution will also be, cost will be also reduced, per unit cost will be also reduced, generation will also increase, crisis भी खत्म होगा और धीरे धीरे प्राइसेस भी कम हो जाएगा। यही मोदी जी का विजन है।